3 और 4 हम पढ़ेंगे, कोई भी हिंदी में पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 37 या 37 का 3 और 4। थैंक यू भैया। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगा रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह जब हम आपके वचन के ओर जा रहे हैं। पिता, आप हमसे बातें कर। आज सुबह आपका वचन हमारा जीवन को எல்லாம் நிறைவேற்றுவார். நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் நாம் விரும்புகிறது நிறைவேறணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுகிறோம். हम सब अपना जीवन में जो हमारा मन चाहता है वो पूरा होने के लिए इच्छा रखते हैं. हमारा मन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है. हालेलुया. हमारा परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को पूरा करता है क्योंकि वो एक पिता परमेश्वर है. जैसे हमारा बच्चों की इच्छा को हम माँ बाप होने के कारण पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, वैसा परमेश्वर हमारा हृदय की इच्छा को पूरा करता है. हम एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री. परमेश्वर क्या करता है वहां पर लिखा है. दूसरा अध्याय 13 पद. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है. एक्चुअली परमेश्वर क्या करता है, हमारा हृदय में उनकी इच्छा को डालता है. हालेलुया. परमेश्वर अपनी मन की इच्छा को हमारा हृदय में डालता है, फिर उस इच्छा को वो पूरा भी करता है. हालेलुया. हालेलुया. हम एक बात को हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 5:14. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो हमारी सुनता है. ध्यान से सुनिए. हम भजन संहिता 37:4 में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा इच्छा को पूरा करता है. फिलिपियों 2:13 में हमने पढ़ा, परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे हृदय में उंडेलता है. फिर उस इच्छा को हम जब प्रार्थना करते हैं, हमें परमेश्वर के सामने ये हियाव है, यदि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है. आगे जाएंगे 15 पद. और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वे हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है. हालेलुया. ध्यान से सुनिए. ये एक थोड़ा सा छोटा गेम के जैसा है. परमेश्वर पहले हमारा हृदय का इच्छा को पूरा करता है. हालेलुया. वचन बताती है, धर्मी जन की इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है. நீதிமொழிகள் ஆண்டவர் வார்த்தை சொல்லுகிறது, நீதிமான் விரும்புகிற காரியம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும். धर्मी जन जो इच्छा करता है परमेश्वर उसको देता है. हालेलुया. सब इच्छा करना बहुत सही बात है. हालेलुया. ओके. इसलिए परमेश्वर क्या करता है, 2:13 में हमने पढ़ा फिलिपियों में, परमेश्वर उनकी इच्छा को हमारा हृदय में उत्पन्न करता है. फिर हम उसको प्रार्थना करना है. हालेलुया.
उसको जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा पहला यूहन्ना 5:14-15 में, जो हम उनकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं परमेश्वर वो सुनता है। जब हम जानते हैं परमेश्वर सुनता है, जो हमने मांगा उसको हम पाए भी हैं। हालेलुया। देखिए कितना अच्छा परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। हमारा हृदय की इच्छा को वो पूरा करना चाहता है। आप बाइबल में देखेंगे तो जितने लोग परमेश्वर से अद्भुत पाए हैं वो सब अपनी इच्छा को पूरा करते हुए देखे हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। न्याय की किताब 6 अध्याय में हम देखेंगे एक व्यक्ति है। न्याय की किताब 6 अध्याय में उनका नाम गिदोन है। ग्यारह पद में पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत हाँ आकर उस बांझ वृक्ष झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छुपा रहे। उसको यहोवा ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्यक्रम का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति का नाम है गिदोन। ये गेव को मिदोन के मतलब दुश्मन के हाथ से बचाने के लिए कुप्त में चाट रहा था। ओके। तब यहोवा का दूत आकर उनसे कहा, ये सूरवीर सूरमा परमेश्वर यहोवा आपके संग है। फिर गिदोन ने कहा, ये दूत आप बोल रहे हैं यहोवा हमारे संग है, तो ये विपत्ति क्यों हमारे ऊपर हो रहा है? जो हमारा पूर्वों ने कहा, जो चमत्कार की बात हमारा जीवन में कहाँ है? उनकी मन की इच्छा क्या है? जब हमारा पूर्वों ने कहा था ना, जो चमत्कार वो कहाँ है? हालेलुया। उनकी मन की इच्छा क्या है? परमेश्वर चमत्कार करना है ना, वो चमत्कार कहाँ है? हमारा विनती सुने। वो बोला प्रार्थना करता हूं, हमारा पूर्वों की चमत्कार कहाँ है? सो उनकी मन की इच्छा को आप देखेंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं वो चमत्कार को देखना चाहता है। आप देखिए 6 अध्याय और 7वां अध्याय, दोनों अध्याय घर जाकर पढ़ेंगे तो परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरा किया। ना केवल उनको चमत्कार किया, परमेश्वर उनको खुद चमत्कार बनाया। हालेलुया। अब आगे जाकर देखेंगे तो परमेश्वर का दूत गिदोन से कहा, गिदोन आपकी मन की इच्छा चमत्कार के लिए मांग रहा है, मैं आपको चमत्कार करूंगा, आपके द्वारा चमत्कार करूंगा। हालेलुया। अब गिदोन युद्ध के लिए जा रहा है। मैं कहानी बोलता हूँ। गिदोन युद्ध के लिए जा रहा है। उनके पास 32,000 लोग युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। परमेश्वर ने बोला ये लोग बहुत ज़्यादा है, इन लोगों को इतना जरूरत नहीं। जो लोग डरपोक है उनको वापस घर जाने के लिए बोलो। सो गिदोन ने बोला जो डरपोक है आप घर जा सकते हैं। 22,000 लोग वापस चले गए। अब केवल 10,000 बच गए। फिर परमेश्वर ने बोला अब भी लोग ज्यादा है। सो परमेश्वर ने एक टेस्ट, एक परीक्षा लिया। उस परीक्षा में लगभग 9,700 लोग खत्म हो गए। हालेलुया। आखिरी में सिर्फ 300 लोग बचे थे। आप देखिए दुश्मन के सामने ये 300 लोग क्या बात है। लेकिन परमेश्वर उनके साथ होकर वो सादा एक मिट्टी के बर्तन और चलते हुए एक मसारी के द्वारा परमेश्वर ने उनके लिए चमत्कार किया है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने क्या किया? गिदोन की इच्छा था चमत्कार, उसको पूरा करके दिया है।
हालेलुया। आप नया नियम में जब सुसमाचार पढ़ते हैं, यीशु मसीह को जब लोग ढूंढते हुए आए, यीशु मसीह उनको पूछा, मैं आपके लिए क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। एक बार दो अंधे लोग यीशु मसीह के पास आए, वो प्रार्थना करने लगे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं आपके लिए क्या करना चाहते हैं। वो दोनों अंधे कहा, हम देखना चाहते हैं। यीशु ने बोला, आपके विश्वास के अनुसार हो। सो वो दोनों देखने लगे। देखिए, हम इस बात को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारा मन की हृदय का इच्छा को पूरा करता है। दाऊद के मन में एक इच्छा था। दाऊद ने कहा, मैं अच्छा महल में रह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का तंबू ऐसा एक जहां में है, अच्छा नहीं है। सो दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के लिए एक घर बनाना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला, आपकी मन की इच्छा बहुत अच्छा है, लेकिन आप बहुत युद्ध किए हैं, आपके हाथों में खून है, इसलिए आप नहीं करेंगे, लेकिन आपकी इच्छा को मैं पूरा करूंगा आपके बेटा का समय में। हालेलुया। उनके समय में पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनका इच्छा को परमेश्वर ने जरूर याद करते हुए पूरा किया है। आज कभी कभी हमारा मन की इच्छा हमारे समय में पूरा नहीं हो सकता था, लेकिन हमारा बच्चों के जीवन में उसको हम देखते हुए देखेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा मन की इच्छा को पूरा करना चाहता है। उसके लिए वो हमारा हृदय में अपनी इच्छा को डालता है, फिर उसको हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को बताते हैं, परमेश्वर उसको पूरा करता है। हालेलुया। सो भजन संगीता 37 का 4 वापस हम पढ़ेंगे। वचन क्या बताता है? बताती है भजन, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमें आज सुबह परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपकी मन की इच्छा को लोग जाने ना जाने, आपकी मन की इच्छा को आप अपने ताकत से पूरा कर सके और ना कर सके, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। हालेलुया। हम छोटे भविष्यद्वक्ताओं की किताब में देख सकते हैं, मलाकी की किताब, उसके पहले सकरिया की किताब, उसमें देख सकते हैं लोग कलीसिया को बनाने के लिए इच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ताकत नहीं था। उनके पास उसको पूरा करने का ताकत नहीं था। तब यहोवा ने कहा, ना तो बल से ना तो शक्ति से, मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। नेहमिया ऐसा एक दास था, उनका मन की इच्छा था, जो शहरपना टूट पड़ा है यरूशलेम का, उसको फिर से बनाना है। परमेश्वर उसको पूरा किया है। मुर्दगाई, उनकी मन की इच्छा था, जो इज़राइली लोग अभी बंदी में मरने वाले हैं, उनको बचाना है। परमेश्वर उसको पूरा किया है। पौलुस कहता है, मेरा मन की इच्छा और परमेश्वर से प्रार्थना ये है, मेरे जाति के लोग, मतलब यहूदी लोग उतार पाए। परमेश्वर ने उसको पूरा किया है। परमेश्वर हमारा मन की इच्छा को पूरा करता है। वो हो सकता आत्मिक बातों की इच्छा, वो हो सकता हमारा पारिवारिक बातों की इच्छा, हो सकता हमारा इस आर्थिक जरूरतों की इच्छा, परमेश्वर उसको पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। इस महीना का हमारा कलीसिया का जो वाचा है उसको डालेंगे। थैंक यू। और उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता। हालेलुया। परमेश्वर उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता है। हालेलुया। और मैं चट्टों के मधु से उनको तृप्त करूंगा। सब बोलिए, परमेश्वर मुझे तृप्त करता है। आज आपका जीवन में जो भी अतृप्ति है, जिसमें आप संतुष्ट नहीं है,
परमेश्वर की वचन बताता है वो हमें तृप्त करता है उत्तम से उत्तम गेव से और उन्हें कन्मலை தேன் உச்சிதமான கோதுமை ஹalleluya அவர் உன்னை உச்சிதமான கோதுமையினாலும் கன்மலை தேனினாலும் திருப்தியாக்குவார் आंडवर நம்மை திருப்தியாக்குகிறவர் परमेश्वर हमें तृप्त करने वाला परमेश्वर है हालेलुया सो आज हम इस बात को जाने परमेश्वर आपकी मन की इच्छा को पूरा करता है हालेलुया ओके हमारा मन की इच्छा पूरा होने के लिए उस वचन में एक कंडीशन शक दिया गया है आज उस शक के ऊपर हम ध्यान करने के लिए जा रहे हैं भजन संगीता 37 का 4 यहोवा को अपना सुख का मूल जानो यहोवा को अपना सुख का मूल जानो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा हमारा हृदय की मनोरथों को पूरा होने के लिए हम क्या करना है वहां पर लिखा है यहोवा को अपना सुख का मूल जान ओके सुख आज उसके ऊपर वचन को हम मनन करने के लिए जा रहे हैं डिलाइट इन द लॉर्ड கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியாயிரு மனமகிழ்ச்சி सब बोलिए सुख मसीही जीवन की बहुत मुख्य बात है मसीही जीवन में सुख मुख्य बात है ध्यान से सुनेंगे तो मसीही जीवन एक अनुभव का जीवन है सब बोलिए मसीही जीवन एक अनुभव का जीवन है हमें परमेश्वर ने अपने समानता में बनाया है हा? उस बात को हमेशा याद रखिए उत्पत्ति 1 का 26-28 में लिखा है परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने स्वभाव में बनाए समानता में बनाए परमेश्वर हमें अपने समानता में बनाया है परमेश्वर भावना के साथ रहता है हालेलुया हमारा परमेश्वर भावना का परमेश्वर है भावना जानते हैं ना इमोशन हालेलुया यीशु मसीह को गुस्सा आया था कभी कभी लोग सोचते हैं यीशु मसीह बहुत प्रेमी है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था मेरा क्लास टीचर हमारा हेडमास्टर वो उनको मालूम है मैं मसीह हूँ वो मुझसे पूछा क्या आपका यीशु मसीह कभी गुस्सा हुआ मैं उस समय उतार नहीं पाया बाइबल नहीं पढ़ा मैंने सिर्फ इतना जानता था यीशु मसीह को कभी गुस्सा नहीं होता है वो हमेशा प्रेमी परमेश्वर है मैंने बोला नहीं सर मैं हमारा परमेश्वर कभी गुस्सा नहीं होता फिर उन्होंने बोला नहीं आपका बाइबल में पढ़ेंगे तो उनको एक बार गुस्सा आया जब मंदिर में लोग गलत कर रहे थे तब मालूम पड़ा यीशु मसीह गुस्सा होता है वो भावना है गुस्सा होना ओके जब लाजर का मृत्यु के बारे आप देखिए वचन बताती है यीशु ने आंसू बहाया रोया जब यीशु मसीह का अंतिम समय आया यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया रोना एक स्वभाव है एक भावना है गुस्सा होना एक भावना है वचन बताती है जब यीशु मसीह ने 70 से चेलों को भेजा लूका सुसमाचार 10वां अध्याय में वो लोग आकर वापस बोला आपके नाम से दुष्ट आत्मा हमारा बात माना यीशु मसीह ने खुशी होकर चिल्लाकर प्रभु को स्तुति करने लगा हालेलुया परमेश्वर भावना का परमेश्वर है हमें भी वैसे ही बनाया इसलिए तो वचन बताती है कुछ गुस्सा होंगे क्रोध होंगे तो पाप ना करें वचन ये नहीं बोला गुस्सा ना होना नहीं तो क्रोध ना होना नहीं बताया है वचन बताती है गुस्सा ही है ना गुस्सा करो लेकिन पाप ना करो क्रोध करो पाप ना करो हालेलुया
वचन बताती है मसीह में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर भावना का परमेश्वर है। आज सुबह पवित्र आत्मा हमारा भावना को छूना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भावना को परमेश्वर छूना चाहता है। देखिए, हमारा भावना हमारा आत्मिक जीवन के ऊपर, हमारा भौतिक जीवन के ऊपर प्रभाव करता है। हालेलुया। भावना में आजादी नहीं तो हमारा जीवन में आजादी को हम पूरा अनुभव नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। मैं एक वचन बताता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मसीही जीवन एक अनुभव का जीवन है। हालेलुया। ओके, अभी पढ़ेंगे तीसरा यूहन्ना दूसरा वचन। अरुण, तीसरा यूहन्ना दूसरा वचन, उसमें एक ही अध्याय है। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहे हैं वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सब बोलिए, आत्मिक उन्नति, सब बातों की उन्नति। सब बातों मतलब हमारा जीवन का जो भी क्षेत्र हो उसमें उन्नति होना है, तो हमारा आत्मिक उन्नति के साथ वो जुड़ा हुआ है। आप जितने आत्मिक उन्नति होते हैं वैसे ही आपका जीवन का हर एक क्षेत्र में उन्नति हो सकते हैं। हालेलुया। आत्मिक उन्नति। ओके, हम पढ़ेंगे भजन संगीता 23, जो यहोवा मेरा चरवाहा है। एक वचन हम सबको भजन आता है। हालेलुया। भजन संगीता 23 डालेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कटी ना होगी। आगे, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के चरणों के पास ले चलता है, वह मेरे जीव में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहते हैं। तेरा छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आगे, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाते हैं। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा है क्यों उमड़ रहा है। आरोन अभी दिखा रहा है, मेरे बिना आप कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तीसरा वचन वापस आ जाइए आरोन। तीसरा वचन, वो मेरे जी में जी ले आता है। अंग्रेजी में लिखा है, he restores my soul. அவர் உன் ஆத்துமாவை தேற்றி. தமிழ்ல இருக்கு, அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி. हिंदीல இருக்கானா அப்படி? हिंदी में थोड़ा सा अलग है। हाँ, अंग्रेजी और तमिल में है, वो मेरा आत्मा को कायल है ना, தேற்றினா संभालता है। பரிசுத்த ஆவியானவர் தேற்றரவாளன், क्या நம்ம சொல்றோம், सहायक। ओके, हमारा हृदय का घाव को, चोट को चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, हमारा हृदय का जो चोट को, घाव को चंगा करता है। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय में घाव है तो हमारा जीवन का हर क्षेत्र में घाव होगा। किसी ने कहा, जिनका हृदय टूटा है वो सबका जीवन का हृदय को टूटेगा, तोड़ेगा। हालेलुया। ऐसे क्या ना हमेशा कहता है, यदि किसी दास का हृदय में चोट है तो परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता।
गांव के साथ यदि एक सूरवीर युद्ध में है तो अपना ताकत के साथ युद्ध नहीं कर पाएगा। हमारा जीवन में हमें बहुत चोट लगता है, लोगों की बातों के कारण, लोगों की क्रिया के कारण, हमारे बच्चों के कारण, पति के कारण, परिवार में जो लोग हैं, कलीसिया में जो लोग हैं, उनके कारण हमारा हृदय में चोट जरूर लगता है। हालेलुया। ऑफेंस यीशु ने कहा जरूर आपको चोट लगेगा। यीशु ने कहा जरूर आपको चोट लगेगा। आप बिना चोट सही है ना, चोट जी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों से उम्मीद करते हैं वो उसका बदलाव में गलत करेंगे, हमको चोट लगता है। चोट लगना गलत नहीं है, लेकिन उस गांव को वैसे ही छोड़ेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद होगा। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमारा हृदय को चंगा करता है, क्योंकि हमारा हृदय का चंगाई, हमारा हृदय का उन्नति, हमारा आत्मा का उन्नति हमारा हर एक क्षेत्र में प्रभाव करता है। हालेलुया। அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி, परमेश्वर अपना अभिषेक को हमारा हृदय में डालकर हमें चंगा करता है। हम ही गीत गाते हैं ना, उसने द्राक्षरस और तेल उंडेला, मेरा आत्मा को चंगा किया। हेरियो के किनारे में मैं गिर अधमुआ पड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे चंगा किया। उसने द्राक्षरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने द्राक्षरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। जो यीशु हमारा हृदय में द्राक्षरस और तेल उंडेलता है, ताकि उस गांव, उस चोट चंगा हो सके। द्राक्षरस क्या करता है, हमें आनंदित करता है। तेल क्या करता है, हमें चंगा करता है। आज सुबह जब इस वचन को हम मनन कर कर समाप्त करेंगे, हमारा गांवों को परमेश्वर चंगा करके अपना आनंद से हमें भरना चाहता है। हमारा प्रार्थना, हमारा हृदय की इच्छा कब पूरा होगा, जब हम परमेश्वर यहोवा को हमारा आनंद का मूल जानेंगे। கர்த்தரில் நம்ம மனம் மகிழ்ச்சியா இருக்கும்போது ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்தின் ஏக்கங்களை நிறைவேற்றுகிறார்। सो आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर में आनंदित रहना। आनंदित रहना, मैंने बताया मसीही जीवन एक अनुभव का जीवन है। परमेश्वर का आनंद को हम अनुभव करना है। हालेलुया। पौलुस कहता है मसीह में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ वापस आनंदित रहे। फिलिपियों की पत्री 4:4 में लिखा है, हम आनंदित रहना है। हालेलुया। हम खुशी के साथ रहना परमेश्वर की इच्छा है। कभी कभी रुआ रोता है, अभी भी जब वो रुआ रोता है हमें बहुत गुस्सा आता है। मैं ज़्यादा बोलता हूँ, आपका जो भी बात हो पहले बोलना सीखे, रोना नहीं। हालेलुया। पहले अब बोलना सीखे, क्यों रो रहे हैं। हम नेचुरली, हम वास्तविक बातों में रोना जल्दी हो जाते हैं। रोना, हम रुलाते हैं ज़्यादा। महिला लोगों के लिए विशेष दान मिला है। हालेलुया।
हालेलुया, वो जल्दी रोते हैं। ओके, परमेश्वर चाहता है हम आनंदित रहे। क्यों आनंदित रहना, आगे हम देखेंगे कैसे आनंदित रहना उस बातों को। क्यों आनंदित रहना है वचन बताती है, हम निकाल कर पढ़ेंगे नहेमिया की किताब 8वां अध्याय 10वां पद। फिर उसने उनसे कहा, हाँ जाकर चिकना चिकना भोजन करो हाँ और मीठा मीठा रस पियो, हाँ और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ हाँ उनके उनके पास भोजन सामग्री भेजो, हाँ। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन हमारा प्रभु के लिए पवित्र है। 8 का 10, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। क्योंकि यहोवा का आनंद आपका दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। हिंदी में थोड़ा अलग लिखा है, अंग्रेजी और तमिल में पढ़ेंगे तो கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதே உங்கள் பலன். எசேக்கியா அழகா சொன்னாங்க, கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பதும் உங்கள் பலன் இல்லை, இருப்பதே உங்கள் பலன். यहोवा का आनंद आपका दृढ़ गढ़ है। ओके, दृढ़ गढ़ को बाद में देखेंगे। जो अंग्रेजी का है उसको वैसे की वैसा बोलेंगे तो यहोवा का आनंद आपका बल है। हालेलुया। आप जब यहोवा का आनंद से भरेंगे आप बल से भरेंगे। हालेलुया। जब यहोवा का आनंद से आप भरेंगे आप ताकत वाला बन जाते हैं। हालेलुया। आप जितना आनंदित है उतना ताकत वाला है, आप जितना दुखित है उतना कमजोरी है। हालेलुया। क्यों आनंदित रहना? आपका आनंद है आपका बल का क्या बोलेंगे निर्णय करता है। आप इसलिए पौलुस कहता है सदा आनंदित रहे, ताकि पौलुस चाहता है आप सदा बल के साथ जिए। हालेलुया। पौलुस अपना जीवन के बारे, अपना सेवकाई के बारे लिखा है। 2 कुरिन्ती 1 अध्याय 24वां वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्ती 1:24 पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं क्या करता हूं। ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में हाँ तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, हाँ, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं। हम आपका आनंद के लिए क्या करते हैं? सहायक करते हैं. நாங்கள் உங்கள் விசுவாசத்திற்கு அதிகாரிகளாய் இராமல் உங்கள் சந்தோஷத்திற்கு சகாயராய் இருக்கிறோம். हम जब सेवकाई करते हैं हम क्या करते हैं? वचन की सेवकाई करते हैं. जब आप वचन सुनेंगे वचन आपके अंदर आनंद को उत्पन्न करता है. हालेलुया. पौलुस कहता है हम आप परंतु तुम्हारे आनंद में सहाय है, सहायक है. जब पत्रस प्रचार कर रहा था प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे. प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पत्रस प्रचार कर रहा था क्या हुआ वहां पर लिखा है 41वां वचन 2:41. हाँ ओके. प्रेरितों के काम 2 ओके. जो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया. ओके, आज बपतिस्मा के बारे बात कर रहे हैं. अगला सप्ताह बपतिस्मा. जो लोग वचन को ग्रहण किया बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है. अच्छा मौका है अगले सप्ताह लेने का. हिंदी में फिर से एक बात छूट गई है. हिंदी में इस वचन में भी एक बात छूट गई है. तमिल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है. ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அப்படித்தான் இருக்கணும்.
ओके, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, देन दोस हु ग्लैडली रिसीव्ड, आनंद के साथ ले लिया। हिंदी में भी छूट गई, तमिल में भी छूट गई। ओके, सी हम जब संतोषमाय, तमिलर के संतोषमाय ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், वचन को जब हम सुनते हैं, वचन क्या करता है, परमेश्वर का आनंद को हमारे अंदर रिलीज करता है, आजाद करता है। हालेलुया। जब लोग पतरस का वचन सुन रहे थे, उनके मन में संतोष आया। हमारा उद्धार के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर खून बगाया, उनके लहू के द्वारा मेरा पापों का मुक्ति मिलता है। वो वचन उनको आनंद लेकर आता है। हालेलुया। वचन बताती है भजन संगीता में, उद्धार का आनंद, उद्धार का आनंद। दाऊद कहता है, आपका उद्धार का आनंद को फिर से मेरे हृदय में आप उंडे ले। हालेलुया। सैल्वेशन, जब हम उतार पाते हैं ना, हमारा हृदय में क्या होता है, परमेश्वर का आनंद होता है। क्यों आनंद से परमेश्वर हमारा उतार में हमें बढ़ता है? क्योंकि हम जितना आनंदित रहेंगे उतना ही ताकत वाला रहेंगे। अब समझिए क्यों शैतान आपको दुख में रखना चाहता है, क्योंकि जब आप दुख में रहेंगे आपको गिराना बहुत आसान है। आप कभी भी सोचिए, जब आपने पाप किया उसके पहले, नहीं तो जब आप परमेश्वर से दूर हो गया उसके पहले आपका परिस्थिति को आप देखेंगे तो जब आप बहुत परेशानी में थे, जब आप बहुत दुखी में थे, तब जल्दी से जल्दी लोग पाप कर देते हैं। जब लूका सुसमाचार 15 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, 2 बेटे थे, दोनों अपने पिता के घर पे थे, वहां पर सब कुछ था, तब तक छोटा बेटा पाप नहीं किया था। जब वो छोटा बेटा के पास पैसा आ गई, परमेश्वर से अलग हो गई, तब छोटा बेटा परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। जब तक आप परमेश्वर के साथ जिएंगे, जब तक आप आनंद उस माहौल में, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के साथ जिएंगे, परमेश्वर आपको अपने आनंद से भरता है। जब तक आप आनंद से भरेंगे, वचन बताती है, जो संतुष्ट है वो मधु का திருப்தி அடைந்தவன் தேன் கூட்டையும் மிதிப்பான் இருக்கு। जो तृप्त है, जो संतुष्ट है, वो मधु का छत्ता को भी फेंक देगा, छत्ता। ओके, जिनके पास तृप्त नहीं है, ओके, उदाहरण के लिए आप अभी घर जा रहे हैं, आपको अच्छा बिरयानी मिल रहा है खाना, हालेलुया, आमीन, मिला तो कितना खुश होगा। ओके, अच्छा बिरयानी मिला है, मटन का बिरयानी, चिकन भी नहीं, ओके, मटन का बिरयानी, हाँ, आप तृप्त होकर खा लिया। उसके बाद आपके सामने कल का पुराना रोटी रखेंगे तो आप छूएंगे क्या? नहीं, क्योंकि आप तृप्त है, आप तृप्त है। जब आप परमेश्वर का आनंद से भरेंगे, ये संसार की बातों को आप छू नहीं पाएंगे, छू नहीं सकते, नहीं छू नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पहले से परमेश्वर से तृप्त है, परमेश्वर का आनंद से आप भरे हैं। आपका भावना अभी परमेश्वर का आनंद से बसा हुआ है। ये संसार की बातों आपको छू नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए क्या होता है, शैतान परमेश्वर का उपस्थिति का आनंद से हम मगन होने का बातों को हमसे छीन लेता है, हम दुखित हो जाते हैं, फिर संसार की बातों में गिर जाते हैं। आपकी आनंद आपका ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। आप जितना परमेश्वर का आनंद से भरेंगे उतना आप ताकत वाला बनेंगे। आपका भावना आजाद होगा, आपका हृदय का घाव चोट निकल जाएगा। हालेलुया। ओके, अब उस आनंद से हम कैसे बढ़ सकते हैं? परमेश्वर का वचन बताती है, रोमियो की किताब 14 अध्याय में हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 14 अध्याय,
परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, 17 पद, परमेश्वर का राज्य 17 पद, 14 का 17। खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप, परंतु धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। और वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। सब बोलिए आनंद पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा भावना का आत्मा है। हालेलुया। जब सकरिया की किताब 12 अध्याय 10वां पद में हम पढ़ सकते हैं, वचन बताते हैं, उन दिनों में मैं इज़राइलियों के घर पर और याकूब की घर पर मध्यस्थता की विनती की आत्मा उंडेलूंगा। वो लो लहा कर प्रार्थना करेंगे। वहां पर विनती की आत्मा, मध्यस्थ का आत्मा, रोने का आत्मा के बारे लिखा है। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को भरेंगे, रोमियों की पत्री 8वां अध्याय 26वां वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से भयानक रीति से प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा एक भावना का आत्मा है। वैसे ही यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा का आनंद। सब बोलिए पवित्र आत्मा का आनंद। अब मैंने बताया क्यों हम आनंदित रहना। आपका आनंद है आपका बल। आप जितना आनंद से भरेंगे उतना बल से भरे हैं। आप जितना आनंद में कमजोरी रहेंगे उतना बल से कमजोरी है। फिर अब हम देख रहे हैं मैं कैसे आनंद से भर सकता हूं। हमारा परिस्थिति को देखेंगे तो अभी के मुताबिक हम कोई आनंदित रह नहीं सकते हैं। जैसे हबहुक ने कहा, अंजीरों के पेड़ में अंजीर नहीं है, फल नहीं है। गाय बैल का साला में गाय बैल नहीं है। अभी देखेंगे तो हमारा वास्तविक परिस्थिति को देखेंगे तो हमसे कोई आनंदित नहीं रह पाएंगे। बहुत सारा लोगों की नौकरी नहीं मिल रहे, धन का नहीं है, क्या बोलते हैं, रोजगार नहीं है। फिर जो उदाहरण के लिए बोलता हूँ, जो अंडा 3-3.5 रुपया मिलता था अभी 6 रुपया 6.5 रुपया हुआ, 7 तक हो गई। जो सब्जियां इसी मौसम में और आने वाले मौसम में सब्जियां बहुत सस्ता मिलता था, अभी सारा सब्जियां 40 के नीचे बहुत कम मिलता है किलो। इस परिस्थिति को देखेंगे तो हमारा हाथ में जो पैसा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। परिस्थिति के कारण नहीं तो हमारा जो वातावरण है उसके कारण हम आनंदित नहीं रह सकते हैं। ऐसा वातावरण में हम जी रहे हैं जो हबहुक ने कहा, लेकिन वही हबहुक ने बोला वो सब होंगे तो भी मैं यहोवा में आनंदित रहूंगा। हालेलुया। कैसे वो हो सकता है? कैसे हो सकता है? वचन बताती है प्रेरितों के काम 4 अध्याय में चेलों को बंदी में डाला गया, धमकी दिया गया, मारा गया है। वचन बताती है वे लोग खुश होकर, क्योंकि परमेश्वर के नाम के लिए दुख जाने के लिए योग्य जाना, उस कारण आनंदित हुए हैं। मैं जो आनंद का बात कर रहा हूं वो एक साधारण आनंद नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा से मिलने वाला आनंद है। हालेलुया। आप सोचिए पौलुस और सेला प्रेरितों के काम 16 अध्याय में इतना मार खाया, उनका शरीर में खून बह रहा है, अभी बंदी में डाला गया है। वहां पर देख सकते हैं वो दोनों प्रार्थना कर कर परमेश्वर को स्तुति करने लगा। कैसे वो संभव है? मध्य रात में अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा है
वो बंदी में है, उनका वास्तविकता को देखेंगे तो वो परमेश्वर को स्तुति नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो आनंद का मैं बात कर रहा हूं, वो आनंद उनको भरा, इसलिए एक असंभव बातों को वो कर रहे हैं। ये अलौकिक आनंद है। हालेलुया। मसीह का आनंद, मसीहा का आनंद एक अलौकिक आनंद है। ये पवित्र आत्मा से मिलता है। आमीन। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 9 पद वचन बताती है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने आनंद का तेल से भरा था। इब्रानियों की पत्री 1:9, तूने धर्म से प्रेम अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर, सब बोलिए, कर्ष रूपी तेल से, हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हम 14:17 में देखा था, आनंद जो आत्मा से, पवित्र आत्मा से मिलता है। यहां पर देख रहे हैं यीशु मसीह को परमेश्वर ने हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है। लूका 4:17 में यीशु ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए मुझे उन्होंने अभिषेक किया है, जो कंगालन को सुसमाचार प्रचार कर सके। यीशु मसीह को अभिषेक मिला, उस कारण वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था। वही अभिषेक यीशु मसीह को कर्ष से भरा था, आनंद से भरा था। सब बोलिए, अभिषेक मुझे आनंद से भरता है। आमीन। हालेलुया। सुसमाचार क्या करता है? जब सुसमाचार का बात हो रहा था, यीशु मसीह का जन्म के बारे वचन बताती है। यीशु मसीह का जन्म के बारे मरियम से जो बेड चरवाहा से जब स्वर्गदूत आकर बोला, मैं सब जातियों की खुशी का खबर बताता हूं, आनंद का खबर। सुसमाचार क्या है? आनंद का सुसमाचार। यीशु मसीह आनंद से भरा, इसलिए वो कंकालन को सुसमाचार प्रचार किया। वो आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा हमें भरेंगे, हम आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया। हर्ष रूपी तेल। वचन बताती है, यशायाह नबी का किताब 61 का 3 पढ़ेंगे। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की रात दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दे, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगा, उसका दुख दूर करके, विलाम को दूर करके हर्ष रूपी तेल लगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा विलाम को हमारा हृदय से निकालकर हर्ष रूपी तेल से भरता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है, हम जितना आनंदित रहेंगे, उतना ही हमारा जीवन में ताकत को हम अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। क्यों हम आनंद को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? 1-2 वचन देकर हम प्रार्थना में जाएंगे। आज मैं विश्वास करता हूँ, परमेश्वर हमारा भावना को छुएगा, हमारा हृदय का चोट को चंगा करेगा, हमें आनंद से भरेगा। हालेलुया। क्यों हम आनंद से नहीं भर पा रहे हैं? वचन बताती है, इस परमेश्वर का वचन में पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री 4:6। 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो। थैंक यू।
पहले पौलुस 4:4 में लिखता है मसीह में सदा आनंदित रहो। 6 में लिखता है किसी भी बात का चिंता ना करो, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं वो हमारा आनंद को रोकता है। आज क्यों हम परमेश्वर का आनंद से भर नहीं पा रहे हैं, क्यों हमारा जीवन में परमेश्वर का आनंद नहीं है? हम बहुत चिंतित हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा, मत्ती सुसमाचार 6:25 से पढ़ेंगे। यीशु क्या कहा? मत्ती सुसमाचार 6:25। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया। हम बहुत चिंतित होते हैं, क्या खाएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? देखिए, यहां पर 2 बातों को तुलना कर रहा है, हमारा भोजन और हमारा शरीर। हमारा भोजन और हमारा प्राण, हमारा वस्त्र और हमारा शरीर। हमारा ध्यान बहुत समय हमारा संसारिक छोटा जरूरत के ऊपर जब घूमता है, वो हमारा आत्मिक आनंद को रोकता है। हालेलुया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? आप इज़राइलियों की जीवन में जब मिस्र से वो वापस आ रहे थे, गुलामी से छुटकारा पाकर आ रहे थे, उनका हर कुटकुड़ाव को देखेंगे तो वो किसके बारे कुटकुड़ाया? भोजन और पानी। उन लोगों ने बोला, हम मिस्र में जो लहसुन और जो प्याज और जो ककड़ी वो खाया, वो कितना अच्छा था। मतलब हमारा विचार जितना इस सांसारिक बातों में उलझन करता है, उतना हम सुख दुख में बस जाते हैं। सो हम क्या करना है? परमेश्वर यीशु मसीह बहुत अच्छा कहा, क्या प्राण और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हमारा प्राण हमें परमेश्वर ने अपने लहू से खरीदा है, वो बढ़कर नहीं। हम मतलब आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान रखना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे, मरकुस सुसमाचार 14 अध्याय 19वां वचन, 4:19। संसार की चिंता क्या करता है? नहीं, हाँ हाँ, और संसार की चिंता और धन का धोखा, हाँ, और वस्तुओं का लोभ उनमें चमाकर वचन को दबा देता है। ध्यान से सुनिए, आप वचन सुन रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद क्या होता है? हम हर समय जब वचन सुनते हैं, उस वचन को हमसे निकालने के लिए शैतान कोशिश करता है, क्योंकि जो बीज बोया गया है उसको हमारा हृदय से ले लिया तो फिर उस बीज से कोई फल मिलने वाला नहीं है। हमेशा शैतान जो बीज बोया है उसके ऊपर आक्रमण करता है। ओके, पहला वो बीज को उठाना चाहता है, नहीं तो उस बीज को दबाना चाहता है। कैसे दबाता है? यहां पर लिखा है, संसार की चिंता। जब हम संसार की चिंता में बस जाते हैं, बीज दब जाता है, फल नहीं होगा। हमारा हृदय एक श्रोता है। सब बोलिए, मेरा हृदय एक श्रोता है। वचन बताती है, सब ध्यान से आपका हृदय का सुरक्षा कर, श्रोता को चौकसी कर, क्योंकि उसमें से
जीवन जल की नदियां बहती है। अब आनंद कहाँ से आता है? आपका हृदय से आकर आपका शरीर को, आपका मन को भरता है। जब हमारा हृदय, हमारा मन संसार की बातों से बस जाते हैं, फिर हम आनंद से नहीं भर पाते हैं। इसलिए इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 1 वचन पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानियों की 12 का 1 लिखा है। इब्रानी हिब्रूस का 12। इस कारण कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ हमको घेरे हुए है, हाँ, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को और उलझाने वाला पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। 2 बात लिखा है। उलझाने वाला पाप अभी तक डाला नहीं। इब्रानियों की 12 का 1, हिब्रूस 12:12। रोकने वाला वस्तु, सब बोलिए रोकने वाला वस्तु, उलझाने वाला पाप। रोकने वाला वस्तु क्या है? तमिल में लिखा है बारमान यावट्रयुम, जो भी बोझ। ध्यान से सुनिए, यीशु ने कहा जो வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। ओके, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? मेरा बोझ हल्का। पढ़ेंगे मरकुस सुसमाचार 11 का 28 से 30 है ना? मत्ती सुसमाचार 11 का 28 से 30। सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, दीन हूं, पाओगे। आगे, और क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जो भी बोझ आपको दबाता है, ऐसे कि ना हमेशा अच्छा कहता है, எந்த பாரம் உங்களை அழுத்துகிறதோ அது தேவனுடையதல்ல, தேவ பாரம் எப்பயுமே हल्कावा தான் இருக்கும்। जो बोझ आपको पीछे खींचता है, जो बोझ आपको दबाता है, आपका आशा को तोड़ता है, वो परमेश्वर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का बोझ हमेशा हल्का है। हालेलुया। आत्मिक बोझ एक है, लेकिन उस बोझ को आप समझेंगे, उस बोझ के लिए आप प्रार्थना करने के बाद आपको एक आराम मिलेगा, एक हल्कापन महसूस करेंगे। लेकिन सांसारिक बोझ आपको दबाता है, इसलिए परमेश्वर का आनंद आपको भर नहीं पाता है। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएंगे। आज सुबह पवित्र आत्मा चाहता है हम परमेश्वर में मगन हो जाओ, हम परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानो। आपका सुख का मूल कौन है?